Sarviyek Zanal, Hikmat, Kudrat, Nisya, सी पे पुश्ता पुश्त अब्दुल्लाबाद बाप योवा कदूस पिता पिता की होती रहे और खुदा उनके नाम की महिमा और जलाल हमारी जिंदगी में ज्यादा हो। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं और खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। तो कल हम सीख रहे थे कि रूह में सुस्ती कैसे होती है, आत्मा में सुस्ती कैसे आती है। हाँ, एक आदमी फिजिकली सुस्त है तो स्पिरिचुअली सुस्त कैसे हो सकता है, वो रूह उसकी सुस्त कैसे हो सकती है। यीशु ने कहा रूह तो मुस्तैद है लेकिन शरीर जिस्म जो है वो मुस्तैद है। यानी रूह तो अ, चौकस है मगर शरीर दुर्बल है। मैं पाक रूह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस रूह की बात कर रहा हूँ जो हमारे अंदर है, जिसके द्वारा हम खुदावंद से बात करते हैं। खुदा के रूह हमसे बात करते हैं, खुदा हमारे जिस्म से बात नहीं करते हैं। ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। और मैं मान रखता हूँ कि कल का कलाम आपके अ, दिमाग में ताज़ा होगा। आज भी आपको याद होगा हमने कल क्या सीखा था। और उसका मेन पहलू ये है कि खुदावंद खुदा हमारी रूह के साथ कम्यून करते हैं। आत्मा तो तैयार है मगर शरीर कमजोर है। रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमजोर है। हम अपनी रूह में भी सो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, इसलिए खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। रूह में हम कैसे कमजोर हो सकते हैं? हाँ, शरीर में हम लोग सुस्त हो सकते हैं, लागर हो सकते हैं, टेढ़ापन आ सकता है, मगर रूह का समझ में नहीं आता है। ये समझने की बात है कि रूह में हम कैसे हो जाते हैं। याद रखिएगा एक बात हमेशा कि हम रूह के द्वारा खुदावंद से बात करते हैं, शरीर के द्वारा नहीं। शरीर तो जानवरों में भी है लेकिन वो खुदा के साथ बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, ज़बूर भजन संगीता 104 में लिखा हुआ है कि शेर सुबह उठ के खुदा से मिन्नत करता है कि मुझे दे। क्या खुदा उनसे बात करता है? खुदा उनसे बात नहीं करता है। ये क्षमता, ये एबिलिटी, ये सामर्थ, ये अभिषेक, ये मसा जो है खुदा ने इंसान को दिया है कि इंसान खुदा से बात कर सकता है। इसलिए इंसान बोलता है मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैं दुआ करूंगा, मैं प्रेयर में हूं, मतलब मैं खुदा से बात करूंगा और लाजिम है उसका जवाब भी आना चाहिए। और आप जवाब कैसे रिसीव करते हैं? अपनी रूह में रिसीव करते हैं, क्योंकि रूह आपसे बात कर रही है। यूना के इंजील 4:24 में लिखा है, यीशु ने कहा खुदा रूह है। गॉड इज आ स्पिरिट, नॉट अ स्पिरिट। वो रूह नहीं है, ही इज आ स्पिरिट। वो एक यूनिक स्पिरिट है, वो एक यूनिक आत्मा है जिसके पास सारा अधिकार, इख्तियार, कंट्रोल है। वो जब चाहे एक नैनो सेकंड लगे, शायद उससे भी कम, शायद उससे भी कम, शायद नहीं, डेफिनेटली, कि अगर वो चाहे तो इंसान खत्म हो जाए, सांसें खत्म हो जाए, धरती ब्रह्मांड खत्म हो जाए, वो जब चाहे ऐसा कर सकता है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है कि तू अपना दम वापिस ले ले तो इंसान खत्म हो जाए, मनुष्य खत्म हो जाएगा, फर्द बशर खत्म हो जाए। सो हमारी रूह क्यों सो जाती है? सवाल ये पैदा होता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी रूह को सुला देती हैं? एक स्पिरिचुअल रेलम का रूल याद रखना, आत्मिक राज का, आसमानी बादशाही का एक कानून याद रखिएगा। फैसले पहले रूहानी होते हैं फिर जिस्मानी। इम्प्लीमेंटेशन, मैनिफेस्टेशन, प्रकट रूह है शारीरिक जिस्मानी तौर पर नमूदार, वो बाद में होते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि पहले फैसले रूहानी तौर पर होते हैं। यूना के इंजील 3:27 आयत पढ़ते हैं, जरा कंफर्म कर लेते हैं इस बात को। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 27। ओ ओ सॉरी, बहन उसना नहीं है आज हमारे दरमियान, सॉरी। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। आमीन। बहन नाइला, कैन यू हेल्प अस? यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। आमीन। आसमान में कौन रहते हैं? एंजेलिक बींग्स।
आत्माएं, रूहें, हम इस बात की बात नहीं कर रहे कौन सी रूहें हैं, पाक या नापाक, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि हाँ, आसमानों में रूहें होती हैं। सेकंड स्टेप पे हमें ये मालूम है कि आसमान में रहने वाले जो हैं वो हेवंस में जो हैं फरिश्ते रहते हैं, एक हेवन में फरिश्ते रहते हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा या यस्सु आसमानों में नहीं रहते हैं। ही नॉट लिव्स इन द हेवन। इससे 4 की 10 में लिखा वो आसमानों से ऊपर चला गया। अय्यूब की पुस्तक बुक ऑफ जॉब चैप्टर 15 वर्स 15, उसकी नजर में आसमान आकाश भी पवित्र नहीं है। इस हद तक हमारा खुदा पाक है, पवित्र है। सो हमारी रूह में सुस्ती क्यों आ जाती है, या वो लागर क्यों हो जाती है, या वो आलसी में क्यों चली जाती है? और फैसले पहले रूहानी होते हैं। रात 12 से 3 मेरी नजर से एक सरमन गुजरा सीएस लुइस का, यानी 19वीं सदी की बात कर रहा हूं मैं, 2000 से पहले की बात कर रहा हूं, 2000 से पहले की। वो वाकई में बताता है, वो कहता है कि रात 12 से 3 का मेरा भी तजर्बा है, 3 से 5 का मेरा अलहदा तजर्बा है, और हम इस पे लास्ट ईयर सीख चुके हैं कि रात 12 से 3 की क्या मिस्ट्री है। ये वो टाइम है जब गहरा अंधेरा होता है और इब्लीस के एजेंट काम कर रहे होते हैं, वो वेदियां बना रहे होते हैं। लोग रात को सोच के सोते हैं, अच्छा सुबह मैं इतने बजे उठूंगा और मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। सुबह उठता है, एक भी काम उसका नहीं होता। उसको सुबह उठना होता है, उसको अपनी जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना होता है, उसको जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है, वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट होता है, और उसको जॉब नहीं मिलती, बल्कि उसको मिलती है जो कुछ भी नहीं है, जिसने बस पासिंग मार्क्स ही लिए हुए अपनी डिग्री में। क्यों? कि रात के टाइम 12 से 3 जब इंसान सो रहा है, गहरी मिट्टी नहीं, दुष्ट के एजेंट काम कर रहे हैं, इब्लीस के एजेंट काम कर रहे हैं, वो बदरुओं को भेजते हैं, जाओ जरा ये काम रोकना है, और वो रोकते हैं, क्योंकि हम अपनी रूह में भी सुस्त है और शारीरिक तौर पे फिजिकली भी सुस्त है, हम उठना पसंद नहीं करते। याद रखिए, एक बदरू नजर नहीं आती है, एक रूह नजर नहीं आती है, लेकिन वो एक इंसान जितना वजन रखती है। इसलिए लोग कहते हैं मैं थक जाता हूं, मेरे पे बोझ बड़ा रहता है। इसको हम बोलते हैं स्पिरिट ऑफ हैवीनेस। सो पहले एक आत्मा ने, एक रूह ने इंसान के ऊपर अटैक किया और उसको फिजिकली कमजोर कर दिया, उसको शारीरिक तौर पे कमजोर कर दिया। ईसाया की पुस्तक, ईसाया की किताब 61 बाब 3 आयत, 61 अध्याय 3 आयत, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 61 वर्स 3। लेट्स गो। और सिय्योन की विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ, जिससे वे धर्म के बांध वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। ओके। सयून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दो कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले स्ताइश का खलकत बख्शो, ताकि वो सदाकत के दरख्त को और खुदावन के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर हो। आमीन। ओके, मैं जरा केजीवी से पढ़ता हूँ। To point unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty of ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. बोझ की आत्मा, spirit of heaviness, मैंने पढ़ता परेशान हो गई, यहाँ पे बोझ की आत्मा तो लिखा ही नहीं हुआ। कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं है, बेसिकली हमारा तर्जमा थोड़े वीक है, तर्जमे का इशू। सो स्पिरिट ऑफ हैवीनेस आई कहां से है? पहला सवाल तो ये है। ओके, हमें पता चल गया एक स्पिरिट ऑफ हैवीनेस आ गई, बोझ की एक आत्मा आ गई, लोगों पे बोझ होता है। जब हम दुआ करते तो उनकी रूह आजाद हो जाती है, और जब वो आजाद होती है तो बड़ा लाइट फील करते हैं,
रिलैक्स फील करते हैं, उन्हें एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होता, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ, कोई टेंशन नहीं है, यीशु ने मेरी सारी प्रॉब्लम्स को ले लिया, मुझे क्यों परेशान होने की जरूरत है, मैं क्यों परेशान, क्यों? क्योंकि कलाम समझ में नहीं आता। पहली बात कि कलाम में बनते नहीं है, वचन में बढ़ते नहीं है। दूसरी बात, हमें वो सामर्थ, वो अभिषेक वैसे ही चाहिए, कोई हाथ रख दे हमारे पास, आ जाए बस, हमें जरूरत नहीं, कोई दुआ कर दे हमारे लिए हो जाए, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम अपनी जिंदगी में वैसे ही लाइफ को एंजॉय करेंगे। हम घर आएंगे, बाहर जरा दोस्तों में चले जाएंगे, कोई गपशप मारेंगे, कोई एक दो घंटे वारागर्दी करके घर आएंगे और घर वालों को कहेंगे कि जी हमें थोड़ा सा टाइम तो रिफ्रेशिंग के लिए चाहिए होता है। घर आएंगे, खाना खाएंगे, मोबाइल पकड़ेंगे, चले जाएंगे, कॉल पे, फोन पे लग जाएंगे, गेम्स पे लग जाएंगे, कोई मूवी देखने लग जाएगा। क्या मूवी देखना बुरी बात है? ओके, आप अपनी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, वीक में वंस इन अ वीक, इट्स ओके, फाइन, मैं देखता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। मैंने शायद बताया था कि आई थिंक सो फ्राइडे नाइट आई वाज फ्री, मैं बड़ा रिलैक्स था, गेस्ट आए हुए थे, गेस्ट चले गए, उसके बाद मैं फ्री था और एक मूवी मेरे सामने आ गई। जानते हैं उसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी और मैं सर पकड़ के बैठ गया, ये क्या है? पहली चीज, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब है वो एथियस्ट होते हैं जो खुदा पर ईमान नहीं रखते हैं, दे डोंट बिलीव ऑन रिलीजन, वो धर्म पर नहीं निर्भर होते, वो धर्म को नहीं मानते हैं। और एलोन मस्क कह चुका है कि हाँ जी एथियज्म आएगा। एथियज्म आएगा मतलब कोई खुदा को नहीं मानता, कोई खुदा है ही नहीं। आप चले जाए अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, वो कहेंगे देयर इज नो सच थिंग गॉड, नहीं, रिलीजन इज नथिंग, धर्म कुछ नहीं है, खुदा है ही नहीं। क्या बात करते हैं आप, कौन सा खुदा, कभी देखा तुमने? आपके पास जवाब होगा, भाई मैंने अपनी स्पिरिचुअल आइज से देखा है। जी कौन सी आइज? स्पिरिचुअल आइज, मजाक कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने बाइबल कभी पढ़ी नहीं, उन्होंने कभी तजर्बा लिया ही नहीं है। बाइबल पढ़ते भी है तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या मतलब है। यीशु जब सिखाते थे लोगों को, तो जानते हैं वो कैसे सिखाते थे? वो सिखाते थे लोगों को तमसीलों में, मिसालों में, आसान धारणाओं में। एक आदमी बीज बोने गया, उसने बीज बोया, कुछ रास्ते में गिर गया, कुछ पत्थर पे गिर गया, कुछ खेत में चला गया, जो अच्छी जमीन थी उसमें चला गया। अच्छी जमीन वाला फल बहुत अच्छा लाया, जो उसमें था पत्थर में, वो जड़ ना पकड़ सका, जो रास्ते में था वो लोगों के पांव की नजर हो गया। कितने आसानी से समझा दिया। लोग समझ नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने जिस्मानी शरीर में होते हैं, आत्मिक शरीर उनका सोया होता है, रूहानी बदन उनका सोया होता है, जिस्मानी जागरा होता है। हम कहेंगे ये क्या इस्तेमाल कर दिया आपने, रूहानी बदन भी होता। पहला करंथियों 15 अध्याय 44, 45, 46 आयत पढ़ेंगे। फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 15, 44, 45, 46 वर्स। पहला करंथियों 15 बाब। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। आमीन। नफसियाती जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसिया जब जब निफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनाचा लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदमी जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। 46 भी। जी 46 भी बेटा। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि निफसानी था, उसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जिंदगी से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही वो खाकी भी है,
और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी है, और जिस तरह हम उस खाकी की सूरत पर हुए इसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। आमीन। तो पौलुस कह रहा है एक बदन शारीरिक है, एक आत्मिक है, एक रूहानी बदन है, एक जिस्मानी बदन है। वो कहता है पैदा तो हम शारीरिक हुए हैं, और लेकिन हमें बनना कैसा है? मसीह जैसा। हमें बनना कैसा है? मसीह जैसा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? लोग अपने शारीरिक सोचों में वैसे ही, अभिलाषाओं में वैसे ही रहते हैं। उनको आत्मिक रूहानी बरकतें नहीं चाहिए, वो डिनाई कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। यानी स्पिरिट ऑफ रिबेलियन काम कर रही होती है। बगावत की भी एक रूल, डिसोबीडियंस, बगावत, डिसोबीडियंस। सो लोग अपनी शारीरिक इच्छाओं में, जिस्मानी ख्वाहिशों में ही जिंदा रहते हैं, रूहानी तौर पर वो जिंदा नहीं होने जाते हैं। आखिरी आयत में क्या कह रहा है पौलुस? कह रहा है क्या हम पैदा तो शारीरिक जिस्मानी हुए हैं, मगर हमें बनना कैसा है? मसीह की तरह, रूहानी, आत्मिक। तो इसका मतलब है हमारे रूह, रूहानी जिस्म जो है, रूह जो है वो हमारी सो रही है, हमने उसको सुला दिया, उसका गला घोंट के मारा हुआ है। लोग अक्सर कहते हैं इसका ज़मीर जिंदा नहीं है।